अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप सब लोग? इंशाल्लाह बहुत अच्छे, बहुत खुश, बहुत मज़े से होंगे। तो जी आज की रेसिपी है अफ़गानी पनीर। अफ़गानी पनीर में मसाला बहुत ही कम जाएगा और जो भी मसाला जाएगा बहुत ही हेल्दी मसाला जाएगा और बहुत ही मज़े का बनता है ये रेसिपी। तो फर्स्ट पनीर को मैरिनेट करना है। तो मैरिनेट करने से पहले पनीर को क्यूब में कट कर लेंगे। तो आप चाहें तो स्क्वायर शेप में कट कर लें या फिर आप रेक्टेंगल शेप में भी कट कर सकते हो। तो कटिंग आप अपने चॉइस से कट कर लो। ऐसे ये बड़ा बड़ा साइज़ रेक्टेंगल में भी कट करते हैं इसको है। तो देख लीजिए कितना आपको बनाना है, उस हिसाब से आप कट कर लीजिए। यहाँ पे हमने स्क्वायर शेप में कट कर लिया है। पनीर के सारे टुकड़े को एक प्लेट या फिर बाउल में जिसमें मैरिनेट करने में आसानी हो निकाल लेना है। इसमें डालना है हींग, 2 पिंच के करीब हींग डालेंगे और हींग जो है अफ़गान का ही मसाला है। इसमें नमक डाल देंगे हाफ़ टी स्पून, 1 टीस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट। ये बहुत ही छोटा सा स्पून है इसलिए 2 बार मैं डाल रही हूँ, थोड़ा थोड़ा करके 1 टीस्पून हो गया। अब इसमें जाएगा धनिया की पत्ती, बारीक कट करके धनिया की पत्ती चॉप कर लीजिएगा। इन सबको अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा। इसमें थोड़ा ऑयल डाल लीजिएगा, आप चाहें तो ऑलिव ऑयल डाल दीजिए या फिर जो भी आप तेल खाते हो वो तेल थोड़ा सा 1 से 2 टीस्पून डाल दीजिए, क्योंकि जब हम पनीर को फ्राई करेंगे तो तेल नहीं डालेंगे, साथ में ही मैरिनेट कर लेंगे। तो तेल ज़रूर डाल दीजिएगा, 1 से 2 टीस्पून तेल डाल के मसाले को पहले अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा। फिर इसको हल्के हाथों से, पनीर को ज़्यादा दबाना चूरना नहीं है, नहीं तो टूट जाएगा। हल्के हाथ से मिक्स करना है। मिक्स करके आधे घंटे के लिए छोड़ दीजिए, जब तक कर दीजिए मसाले की तैयारी, ग्रेवी की तैयारी। तो ग्रेवी बनेगा। ग्रेवी के लिए हमने अदरक डाल दिया है, 2 इंच का अदरक का टुकड़ा। वैसे ही 20 से 25 जई लहसुन है, 2 लहसुन है छोटा छोटा, इसको हल्का सा सौटे कर लेंगे तेल में। इसमें 5 से 6 हरी मिर्च डाल देंगे और धनिया की पत्ती जो है डंडी के साथ डालिएगा, बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, इसलिए मैंने कट नहीं किया है। इसको अच्छे से सौटे करने के बाद इसमें डाल देंगे प्याज 100 ग्राम है। प्याज को ज़्यादा गोल्डन, लाइट गोल्डन कुछ नहीं करना है, बस इतना कि प्याज जो है हल्का सा नरम हो जाए तेल में, इतना ही काफ़ी है। अब स्टोव हम ऑफ़ कर लेंगे। अब ये सारे तले हुए प्याज, हरी मिर्च सबको हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। जब ये ठंडा हो जाएगा तो इसको मिक्सर जार में डाल के बहुत ही फाइन सा, एकदम बारीक सा इसका पेस्ट तैयार करना है ग्रेवी के लिए। तो इसमें आपको ज़रूरत अगर हो तो थोड़ा बहुत पानी भी आप डाल सकते हो, पानी डाल के इसका पेस्ट बना लीजिए। ये देखिए बहुत ही फाइन सा ये पेस्ट रेडी हो गया है। ये एक ग्रेवी का मसाला रेडी हो गया। दूसरा मसाला दही के साथ हम इसको मिक्स कर लेते हैं। तो यहाँ पे 200 ग्राम दही लिया है। इसमें 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर, 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। आप चाहें तो नॉर्मल मिर्च जो होती है वो भी डाल सकते हो। डाल के इन सबको अच्छे से मिक्स करना है। ज़ीरा पाउडर भी डालिएगा साथ में। इन सबको अच्छे से मिक्स करने के बाद इन सब की भुनाई होगी ग्रेवी के लिए। तो अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा ताकि दही में लम्स भी ना हो। अच्छा से मसाला में दही मिक्स हो जाएगा तो मसाला भुनने में आसानी होगी। अब उसी पैन में हम डाल देंगे 1 टेबलस्पून के करीब ऑयल और डाल देंगे। अब इसमें डालेंगे 2 तेज़पत्ता, 1 से 2 इंच करीब दालचीनी का टुकड़ा और यहाँ पे डाल रहे हैं हम लौंग। तो लौंग का मुंह अगर इस तरह से आप तोड़ देंगे तो ये फूटता नहीं, तेल में जाके छीटा पड़ता है ना तेज़ी से। 4 से 5 हरी इलायची और इसका भी मुंह खोल लेंगे, तभी बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। हरी इलायची डाल देंगे 4 से 5 और इन सब का हल्का सा फ्लेवर ऑयल में जब आ जाएगा गरम मसाले का, तब ये सारा मसाला हम डाल देंगे। पहले प्याज और धनिया वाला डालेंगे, डाल के इसको पहले एक बार पकाएंगे। इसको लेफ्ट ओवर जो मसाला बचा हुआ है थोड़ा पानी डाल के इसको धो के डाल देंगे, वेस्ट नहीं करना है। और बाउल में जो मसाला बचा हुआ था मैंने 1/4 कप पानी डाल के धो के डाल दिया इसमें। इसको भून लेंगे 2 से 3 मिनट तक लो फ्लेम पे। जब अच्छे से ये पक जाएगा तब फिर ये दही वाला मसाला डालेंगे। हम दही वाला मसाला डालते वक्त स्टोव या तो ऑफ़ कर दीजिए या फिर एकदम लो कर लीजिए। इसको 5 से 6 मिनट तक लो फ्लेम पे इतना पकाना है कि तेल सेपरेट होने लगे। तो 3 से 4 मिनट तक लो फ्लेम पर जब ये पकेगा तो बहुत अच्छे से ऑयल आप देख रहे हो सेपरेट होने लगा। तो इसमें हम नमक डाल देंगे। नमक डाल के लो फ्लेम करके ढक के मसाला को पकने देते हैं जब तक हम पनीर को फ्राई कर लेते हैं जो हमने मैरिनेट करके रखा था। तो तवा पहले गरम कर लीजिएगा। तवा जब गरम हो जाएगा तब इस पर एक एक पीस डालना है। ऑयल डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब हमने मैरिनेट किया था पनीर को उस वक्त हमने ऑयल डाला था, उतना ही काफ़ी है। लेकिन ये ज़रूर ध्यान रखिएगा
कि पनीर के हर क्यूब को हर साइड से मतलब चारों तरफ से अच्छे से गोल्डन ब्राउन एकदम करके फ्राई कर लेना है, क्योंकि अफ़गानी पनीर को ग्रेवी में डाल के पकाते नहीं हैं। बस सर्व करते वक्त जो पका हुआ ग्रेवी हम रेडी कर रहे हैं बाउल में डालना है और ये फ्राई किया हुआ पनीर डाल करके बस सर्व करते हैं। लेकिन जब मैं बनाती हूँ तो मेरा अपना रहता है अलग, सबका अलग अलग तरीका रहता है, तभी तो सभी के हाथ का अलग टेस्ट आता है। मैं ग्रेवी में डाल के 1 से 2 मिनट तक पका लेती हूँ, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। अभी आप देख रहे हो ये पनीर बहुत अच्छे से फ्राई हो गया है, तो तवा हम उतार लिए हैं। इधर हमारा ग्रेवी भी एकदम रेडी हो गया है। तो ये गरम गरम पनीर तवे से बस डायरेक्ट हम डाल देंगे ग्रेवी में और डाल करके बस इसको हल्का सा चला लेंगे। थोड़ा सा तेल जो तवे में बचा हुआ है वो भी हम डाल देंगे। कितना थिक ग्रेवी है उस हिसाब से आप देख लीजिए। अब डाल के इसको बस एक उबाल देना है, क्योंकि ग्रेवी एकदम रेडी है, पका हुआ बहुत अच्छे से है। अब ऊपर से हम गरम मसाला डाल देंगे। अगर आप पनीर को क्यूब को अलग से सर्व करना चाहते हैं तो पहले ही मसाला जब रेडी हुआ है तो इसके ऊपर गरम मसाला, हरी धनिया की पत्ती कटी हुई, 1 बड़ा चम्मच फ्रेश क्रीम डाल देंगे और फिर 1 मुट्ठी कसूरी मेथी उसे क्रश करके रब करके डाल देंगे। उससे बहुत अच्छा फ्लेवर आ जाएगा। कसूरी मेथी भी ज़रूर डालिएगा, चाहे क्रीम ना डालिए लेकिन कसूरी मेथी ज़रूर डालिएगा। अब ये हमारा अफ़गानी पनीर रेडी है। बस इसे आप रिंग पराठा के साथ खाइए, ज़ीरा राइस के साथ, पुलाव के साथ, चपाती के साथ, बहुत ही ज़बरदस्त इसका जायका लगता है। तो ये लाजमी आप ट्राई कीजिए ये अफ़गानी पनीर। ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा, ट्राई कीजिए। खूब सारा अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।